हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, जैसा आपको पता है टर्म 1 के पेपर ख़त्म हो चुके हैं। अब टर्म 2 की तैयारी करनी शुरू करो। तो मैं आज साइंस के स्टूडेंट जो 10th के हैं मेरे, मैं उनके लिए एवोल्यूशन स्कीम लेके आया हूँ कि टर्म 2 के अंदर कौन कौन से चैप्टर आएंगे और उन चैप्टर्स के अंदर क्या क्या आएगा साइंस का। तो आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। बच्चों, ये है साइंस की टर्म 2 की एवोल्यूशन स्कीम जो आपके सामने है। इसके अंदर जो पहला पार्ट है वो है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। बेसिकली इट इज़ अबाउट केमिस्ट्री। जो टोटल मार्क्स हैं इसमें कवर करेंगे 10 मार्क्स के लिए कवर होगा बेटा। इसके अंदर आपके 2 चैप्टर आएंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ऑल दो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता था, पर पिछले साल से रिडक्शन की वजह से ये एक बहुत छोटा चैप्टर हो गया है। इसके अंदर आपको सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज, ये 3 चीज़ पढ़नी है। अदरवाइज एक ये बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था। तो उसके बाद जो मेन चैप्टर हो जाएगा केमिस्ट्री के लिए वो होगा चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्योंकि कार्बन कट गया है, कार्बन का रिडक्शन हो गया है, तो ज़्यादातर जो केमिस्ट्री क्वेश्चंस आएंगे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में से आएंगे। अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना। ये ना सिर्फ आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगा, पर आगे आने वाले दिनों में अगर आप पीसीएम लेते हैं, पीसीबी लेते हैं, तो आपको 11th-12th में भी सपोर्ट करेगा। सेम विद कार्बन। उसके बाद बेटा आता है दूसरी चीज़, बायोलॉजी। बायोलॉजी को बोलते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसके अंदर भी 2 चैप्टर हैं बेटा, जो टोटल इसके मार्क्स मिलेंगे आपको एवोल्यूशन स्कीम के हिसाब से। इसमें 13 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। इसके अंदर जो सबसे मेन चैप्टर है वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बच्चे इसको बड़ा मज़ा लेके पढ़ते हैं और ये वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। और जो दूसरा है जिसको बच्चे थोड़ा टफ मानते हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसको भी एवोल्यूशन वाला पार्ट जो है वो पिछले साल से रिडक्शन में चला गया था ड्यू टू कोरोना। तो इसके अंदर आपका क्या क्या आएगा, इसके अंदर हेरिडिटी में आपका मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, एक अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का कम्बिनेशन एक तरीके से। लॉस फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, और इनका सबका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आएगा। अगेन यहाँ पे मेन चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा, पर चैप्टर नंबर 9 में से भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको आएंगे। कमिंग टू द फिजिक्स में आप सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ने वाले हो, और बच्चों इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना। अगेन वो बच्चे जो साइंस लेने वाले हैं, क्योंकि इसी के बेस पे यही आपका बेस होगा 12th के लिए। सो ये इसका जो फिजिक्स का है वो है इफेक्ट्स ऑफ करंट। इफेक्ट्स ऑफ करंट 12 मार्क्स का आएगा। 12 मार्क्स के अंदर बेटा 2 चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। अगेन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट में से लास्ट से कुछ पार्ट आपका कटा हुआ है, वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इलेक्ट्रिसिटी आपको पूरा आएगा। न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी में से आएंगे। न्यूमेरिकल्स पार्ट इस बार आपके इलेक्ट्रिसिटी में से आएंगे। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही जिसे कहते हैं इंटरेस्टिंग चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। और लास्ट बेटा एक छोटा चैप्टर है, नेचुरल रिसोर्सेज। अगेन छोटा जरूर है, पर मार्क्स के हिसाब से 5 मार्क्स बनते हैं। ये जनरली बायो की बुक्स में, आपके मंजीत कौर वगैरह में आपको बायो की बुक्स में रहता है। आवर एनवायरनमेंट, अगेन ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग तो नहीं है, पर क्योंकि 5 मार्क्स का बनता है इसलिए आपको इसको सही तरीके से पढ़ना है। सो टोटल मार्क्स आपके बन गए 40, जिसके अंदर एक तरीके से देखा जाए तो 18 मार्क्स की बायो है, 12 मार्क्स की फिजिक्स है और 10 मार्क्स की केमिस्ट्री है। और एज यूजुअल आपके 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के हैं। सो टोटल हो गया 50 मार्क्स का आपका टर्म 1 हो चुका है। तो इस तरीके से आपका टोटल हो जाता है 100 मार्क्स का। तो बेटा मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि आज से ही, अभी से ही आप टर्म 2 की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि टर्म 2 विल बी मोर डिमांडिंग देन द टर्म 1।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करता रहूँ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।